और जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर फटाफट आपको 8 अपडेट बता देते हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अब 8 पहुंच गई। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई है। हादसे के बाद अर्धकुमारी से भवन तक का मार्ग बंद कर दिया गया है। वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई है और उधर तवी नदी ने 2014 के लेवल को भी अब पार कर दिया है। अभी जम्मू में तवी का लेवल 7 से 10 फीट तक और बढ़ सकता है। अगले 5 घंटे तक सूबे में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, डोडा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद से भारतीय सेना के शौर्य की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। वायुसेना और आर्मी की ताकत सब देख चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान की नौसेना भी समंदर में दुश्मन के मंसूबों को दफनाने के लिए बेताब है। और आज तो नेवी की ताकत में इजाफा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के 2 पराक्रमियों ने पानी में एंट्री मार दी है। पाकिस्तान और चीन की चाल को पानी पानी करने वाले प्रहरी मैदान में आ चुके हैं। समंदर में हिंदुस्तान के 2 महाबलियों ने कदम रख दिया है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी नौसेना में शामिल हो चुके हैं। नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम के दौरान नौसेना को सौंपा। ये कितने ताकतवर हैं, इसे ऐसे समझिए कि आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तैनात है। भारत इजराइल बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम से भी लैस है। इनमें 76 mm नौसैनिक बंदूकें और समुद्री युद्ध में पानी के अंदर चलने वाला टॉर्पीडो विस्फोटक हथियार भी है, ताकि ये जमीन से किए जाने वाले हमलों, हवाई हमलों और समुद्र के भीतर से मिलने वाली सभी चुनौतियों से निपट सके। भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों ही युद्धपोत स्वदेशी हैं। इनके निर्माण में स्वदेशी तकनीक और उद्योग का बड़ा योगदान रहा। स्वदेशी आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी में एडवांस स्टील्थ फीचर्स है, जो इसे दुश्मन से बचाने में मददगार हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर की पकड़ में नहीं आएंगे। जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदमों को मजबूत करने वाले ये वॉरशिप प्रशांत महासागर में दुश्मन पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर सबक भी सिखाएंगे। भविष्य में पानी के रास्ते युद्ध के खतरों को देखते हुए भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, जिससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। भारत अपने हथियारों और रक्षा उपकरणों पर स्वदेशी की छाप तेजी से लगा रहा है और ये फिर एक बार दिखी है, क्योंकि आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी से लिया गया है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है, जो सिर्फ 37 महीनों में बना है, लेकिन दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने का मादा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।